ऐसे लोग जो 2 साल के मासूम बच्चे को कत्ल करते हैं, क्या ऐसे लोग आज़ादी से घूमना चाहिए? क्या ऐसे केस में भी पुलिस महकमा, पुलिस डिपार्टमेंट जो गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर खुलेआम गांजा बिक रहा है, खुलेआम हमारी नौजवान नस्ल नशा कर रही है, इलीगल ड्रग्स इसका इस्तेमाल कर रही है, उनको नज़रअंदाज करती है। मटका चल रहा है उसको नज़रअंदाज करती है, लैंड ग्रैबिंग चल रही है उसको नज़रअंदाज करती है। करे उनको शायद उसमें कमीशन मिलता हो। आज 2 साल के मासूम बच्चे मुजम्मिल को मारने के 6 महीने तक अगर पुलिस अपने हाथों पे हाथ धर के बैठ रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म आना चाहिए। ये वाकया अगर किसी पुलिस डिपार्टमेंट के सर्कल इंस्पेक्टर, कमिश्नर, डीएसपी के बेटे के साथ अगर होता तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह खामोश बैठती? क्या गुलबर्गा के एमएलए के घर में अगर ये वाकया होता क्या वो खामोश बैठते? 2-2 महीने के मासूम बच्चे को कत्ल करके दफनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और ये समाज, ये कौम खामोशी से जो है हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन लेगी। पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारे लीड्स हमारे जेडीएस की यूथ टीम, सिराज शाब्दी उनकी टीम ने उनको जो है बहुत सारे जो है क्लूज दिए हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन का जो नोयत होनी चाहिए उस नोयत से, उस रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। जितने तादाद में अरेस्ट होने चाहिए उस अरेस्ट भी गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर और पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार उन अरेस्ट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी में, गांजे के बिक्री के कमीशन खाने में, मटके के कमीशन खाने में, लैंड ग्रैबर्स के कमीशन खाने में, कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्सों के चमचागिरी करने के अंदर मसरूफ है। मुजम्मिल को इंसाफ देने के लिए हमको, आवाम को रोड पे आना चाहिए और जनता दल सेकुलर, सिराज शाब्दी और उनकी टीम यहाँ पर रोड पे आई है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस महकमे को ये वार्निंग भी देता हूँ, इसको इतने आसानी से मत लीजिए। गुलबर्गा के अवाम 2 साल के मासूम बच्चे के खून को भूलने वाली नहीं है। जब रोड पे उतरेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। देख सकते हैं गुलबर्गा में जगत सर्कल में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनके बेटे मुजम्मिल 2 साल का बच्चा उनके घर में खेल रहा था, उसको किडनैप कर उसका मर्डर हो गया है दिसंबर में। आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। उनका कहना है कि पुलिस काम करके कन्विक्ट को जो ये काम करे सो नहीं कर रहे। उनका वो भी कहना था पहले उन लोग इट इज़ नॉट अ मर्डर बोल के ये करे, उसके बाद उनके पेरेंट्स और उनके सपोर्टर्स सब लोग जाके कन्विंस करें नहीं ये मर्डर। के बाद पुलिस हैव अग्रीड इट इज़ अ मर्डर, बट कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जैसा गुलबर्गा में कौन सा भी प्रॉब्लम हुए तो हम भी आके हमारा एज ए सिटीज़न, एज अ मतदार, एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है आके पूछने के क्या हुआ। तो मैं 2 लोग को पूछा है यहाँ के जो बेटे से, उन लोग क्या प्रॉब्लम है, तो बोलने के बाद इनके पास आया हूँ तो उनका पूरा स्टोरी सुना हूँ मैं, क्या हो गया सो, ये कैसे हो गए सो। बहुत परेशान है ये लोग। पूरे 2 दिन से उनके फैमिली, पूरे लेडीज़ और पूरे बुजुर्ग बैठ के जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये गुलबर्गा के लिए एक बहुत दुख डे है बोल सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैं उनका दुख सुन के मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाया था। कमिश्नर साहब हॉस्पिटलाइज्ड है ड्यू टू सम हेल्थ इल। देन इमीडिएटली मैं डीसीपी श्रीनिवास लोहिया जी को बात कर रहा हूँ तो उन्होंने बोले नहीं सर, हम बहुत सीरियसली ले रहे केस को। 100 से ज़्यादा लोग को हम लोग एविडेंस के तौर पे बुला के हम काम कर रहे हैं, बट लीड नहीं मिल रहा है। तो और आप उन को बोले हो ना, आप मेरे पास भेजिए सर, मैं देखूंगा। देन मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एज अ गुलबर्गा सिटीज़न मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा जब डीसीपी बोल रहे तो वो लोग माने सो है मेरे साथ आने के लिए, आके मिलेंगे और डीसीपी साहब के साथ उनका क्या क्या है केस, क्या पोजीशन पे हम लोग उनके सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ आएंगे। एंड देन आई विल रिक्वेस्ट द होम मिनिस्टर एंड देन मैं डीजीपी प्रवीण सूद साहब को बात कर इनसे बात कराऊंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा सर, डे टू डे आप लोग मॉनिटर करिए। ये एक बच्चे की जान है, ये गुलबर्गा का एक सवाल उठे सो है यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और लोकल अथॉरिटी के ऊपर। तो आप लोग हेल्प करके इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करिए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये लोग को। एज गुलबर्गा सिटीज़न स्ट्राइक कॉल ऑफ करिए। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सब लोग ऐसे बैठे सो है। हम सब मिलके ये केस जब तक सॉल्व नहीं होगा साथ मिलके काम करेंगे बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है। भीम आर्मी का स्टेट प्रेसिडेंट एसएस तावड़े, आज के दिन इस जगत सर्कल पे जो हम धरना बैठे हैं,
ये हमारे 2 साल का नन्हा सा प्यारा मुजाबिन का हत्याकांड के जो 14 दिसंबर को जो हुआ था, इसकी जो कार्रवाई के लिए हमारे एसपी साहब को भी दिए थे, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को दिए थे और गवर्नमेंट सरकार को भी दिए थे, फिर भी ये 6 महीना हो गया तो आज तक इस सरकार में एक कार्रवाई नहीं हो सकता है। भाइयों, हम तो सुने थे बड़े बड़े के मर्डर होंगे, ये तो छोटे छोटे बच्चे के भी मर्डर करने के बच्चे के आ गए। ऐसी जिंदगी यहाँ पे गुलबर्गा जिला में, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है, ये हमारे इस सरकार को धिक्कार करते हैं। और हमारे पुलिस शासन जो आज तक इस मर्डर का बारे में जानकार नहीं कर सकते हैं, तो इनको भी हम धिक्कार करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये 2-3 दिन में जो मर्डर किए हैं उनका जो क्लू भी दिए हैं, जो उसका बारे में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। इंक्वायरी करके इनको कब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम इस बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के जो सामने जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ बैठ के हम लोग धरना करेंगे। कल भीम आर्मी भारतीय एकता मशीन से डीसी को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, शीघ्र में शीघ्र इन लोगों को जो मर्डर किए हैं इनको बंधन करना, इनको अरेस्ट करना, तो कानूनी तहत माँ बाप को न्याय दिलाना, ये हमारा वादा है। पुलिस शासन को ये कहता हूँ, सरकार इन्होंने जो बनाया है बेटी बचाओ बच्चे बचाओ, ये सभी नाटक के लोगों को ये नाटक करने का बंद करने को मैं कहता हूँ। जो किसने इस नन्हा प्यारा बच्चे को, मुजाबिन का जो मर्डर हुआ है, उनको शीघ्र में अरेस्ट करना, नहीं तो ये राज्य कर्नाटका स्टेट में हर एक जगह में इसका आंदोलन भीम आर्मी से चालू होगा। 2 साला जो लड़का जिसकी हत्या की गई, जिसका मर्डर किया गया, जो तकरीबन 6 महीने पहले ये वाक़या पेश आया था, लेकिन शर्म की बात है कि अभी तक वो कातिल खुलेआम शहर गुलबर्गा में घूम रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बुरी तरह से इस केस में नाकाम हुई है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्रीमान एस.आर. बोम्मई जी से और यहाँ के जो कर्नाटक स्टेट के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, जो आए दिन कम्युनल जो इंसिडेंट होते हैं उसको भड़काऊ देने का भाषण करते हैं और उन पर इमीडिएट एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला जो चल रहा है सिटी में, स्पेशली नॉर्थ में, उस पर होम मिनिस्टर की जानिब से, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे जाहिर होता है कि महकमा पुलिस कितनी संजीदा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और क्राइम की रोकथाम करने में वो किस हद तक अपने इक़दाम उठा रही है, उस पर भी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। मैं इस मौके पर ये भी कहूँगा कि आज हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर नॉर्थ में हमारे एमएलए, नॉर्थ में एक मुंतखब एमएलए है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक फ़ोन कॉल पर कमिश्नर पुलिस को ये कह सकते हैं कि मुझे 24 घंटे में उन कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कड़ी जो है ना उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुजम्मिल के कातिल आज भी रोड पे आज़ाद फिर रहे हैं। ये एक लम्हा फ़िक्र है हम सब के लिए, क्योंकि गुलबर्गा ना एक छोटा विलेज है, ना ही एक बिछड़ा हुआ कोई एक अननोन प्लेस है। गुलबर्गा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डीसी, एसपी, कमिश्नर और भी तमाम बड़े अहदेदारान बैठे हुए हैं। इन सब के होते हुए भी इतना
ये केस को लाइट लिया जा रहा है, ये हम तमाम के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। मैं सवाल करता हूं कमिश्नर साहब से, डीसी से और तमाम अहदेदारों से, चाहे वो हमारे एमएलए हो और भी दीगर जो हमारे अहदेदारान हैं, ये केस को इतना लाइट क्यों लिया जा रहा है, जबकि आपको तमाम एविडेंस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग लाइट ले रहे हैं।